आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना सीखेंगे। जानेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए कुछ हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, याद रखेंगे। फर्स्ट हेडिंग परसेंटेज एस कैरेक्टर। जैसे किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर कितना होगा, इस चीज़ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम लोग कई एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देंगे। फर्स्ट कंडीशन, जैसे कोई sp हाइब्रिड ऑर्बिटल गिवन है, कोई sp हाइब्रिड ऑर्बिटल गिवन है, इसमें हमको निकालना है एस कैरेक्टर। अब एस कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने का मेथड क्या होगा, याद रखेंगे। जैसे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर कितना होगा, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना है। हम लोग चेक करेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एस ऑर्बिटल कितना है 1 अपॉन टोटल ऑर्बिटल कितना है, तो एस के एक ऑर्बिटल और p के 1 ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा 50। मतलब sp के अंदर एस कैरेक्टर कितना होगा 50% होगा। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर कितना होगा। इस सेकेंड एग्जांपल जो sp2 हाइब्रिड हमने लिखा है, इसके अंदर एस कैरेक्टर कितना होगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे निकालना है, कैलकुलेट करना है परसेंटेज कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इक्वल टू मिलेगा एस के कितने ऑर्बिटल है 1 अपॉन टोटल ऑर्बिटल एस के 1 ऑर्बिटल p के 2 ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 33.3। इसका मतलब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर कितना होगा 33.3 होगा। सपोज अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल sp3। इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर कितना होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर। इस sp3 के अंदर एस कैरेक्टर कितना होगा कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वल एस के कितना ऑर्बिटल है 1, एस के 1 ऑर्बिटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एस के 1 ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 रखेंगे हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से, कैलकुलेट जब करेंगे मिलेगा 25। इसका मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर कितना होगा 25% होगा। सेम 3 एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया है, एक और 2 एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल sp3d के अंदर एस कैरेक्टर कितना होगा, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ भी याद रखेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर हमको निकालना है और लिख सकते हैं हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इक्वल टू एस के कितने ऑर्बिटल है 1 अपॉन टोटल ऑर्बिटल एस के 1 ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल और d के 1 ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना परसेंट मिलेगा 20%। इसका मतलब sp3d के अंदर एस कैरेक्टर कितना मिलेगा 20% मिलेगा। सेम अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ एग्जांपल, जैसे sp3d2 कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल गिवन है, तो इसके अंदर आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है एस कैरेक्टर। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर कैलकुलेट करना है तो यहाँ देखेंगे एस कैरेक्टर निकालना है, तो देखेंगे एस के कितने ऑर्बिटल है 1 लिखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एस के कितने ऑर्बिटल 1 p के 3 d के 2, टोटल ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 50/3। और भी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो होगा क्या चीज़,
इसका मिलेगा, याद रखेंगे 16.67। इसका मतलब sp3d2 के अंदर एस कैरेक्टर कितना होगा, 16.67% मिलेगा। ध्यान देंगे sp2 sp3 और sp3d2 इन सब का हमने परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल लिया है। अगर सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि इन सभी sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 की एनर्जी सबसे अधिक किसका होगा, तो याद रखेंगे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का मेथड क्या होगा, तो उसको हम लोग लिख दे रहे हैं, याद रखेंगे। इसके लिए होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एनर्जी। इसकी फार्मूला तैयार रखेंगे। इसका मतलब जहाँ पे एस कैरेक्टर कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एस कैरेक्टर जहाँ पे कम रहेगा उसकी एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगा उसकी एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। अब देखिए इन सभी के अंदर sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 में एस कैरेक्टर कहाँ पे मिनिमम है, कहाँ पे कम है, तो याद रखेंगे दिखाई दे रहा है यहाँ पे sp3d2 की एनर्जी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके sp3d के। उसके बाद आफ्टर द नंबर आएगा sp3 के पास नंबर आएगा sp2 और सबसे कम एनर्जी जो होगा वो sp का होगा। ये जो हम ऑर्डर फॉलो किए हैं वह डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग जो हम लोग ऑर्डर फॉलो को किसका है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब sp3d2 की एनर्जी इन सबसे क्या है, ग्रेटर है, ज़्यादा है। लिख लेंगे इसको। इसी में कुछ और नए टॉपिक हम लोग डिस्कस करते रहे हैं, याद रखेंगे। जैसे इसी में एक और नए टॉपिक डिस्कस करते रहे, जैसे देखेंगे मान लो यहाँ पे गिवन है 4s और एक चीज़ दिया है 3d। हमको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। इलेक्ट्रॉन को पहले 4s में फिलअप करेंगे, 3d में फिलअप करेंगे, कहाँ पे फिलअप करेंगे, तो इसके लिए एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ध्यान देंगे यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो n+l। इस n+l के बेस पे ही हम लोग किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे 4s और 3d इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिलअप किया जाएगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे n+l के द्वारा। इस n+l में n होता क्या है, l होता क्या है, इन सभी टॉपिक में याद रखेंगे n और l होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी मेथड का हम लोग यूज करेंगे। ध्यान दिए यहाँ पे n क्या है, l क्या है, याद रखेंगे। n को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बट l को बोलते हैं हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसको बोलते हैं हम लोग l को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
और एल को एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें याद रखेंगे कैसे हम लोग एन की कैलकुलेट करेंगे, एस की वैल्यू कैसे करेंगे। तो पहले बात करें हम लोग एन की। किसी भी सबसेल के जो कोएफिशिएंट रहेगा, किसी भी सबसेल का जो कोएफिशिएंट रहेगा मतलब दिखाई देगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एन। लेकिन एल की वैल्यू अलग अलग सबसेल के लिए अलग अलग एल की वैल्यू होता है। जैसे देखेंगे हम लोग लिख दे रहे हैं, अगर हम लोग सबसेल में याद रखेंगे एस, ई, डी और ए की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर सबसेल की उस कंडीशन हम लोग बात करेंगे वैल्यू ऑफ एल, किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू। अगर हमको कहीं पे एस सबसेल दिखाई देगा तो उसके लिए एल की वैल्यू होता है 0, पी सबसेल दिखाई तो एल की वैल्यू होता है 1, डी दिखाई देगा तो एल की वैल्यू 2, एफ दिखाई देगा तो एल की वैल्यू 3। अब इसी के बेस से मैक्सिमम क्वेश्चन का हम लोग आंसर क्या कर सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ध्यान देंगे, जैसे मान लेंगे यहाँ पे सपोज यूएस और 3D गिवन है, हमको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2s में पहले भरा जाएगा कि 3D में भरा जाएगा। तो याद रखेंगे जिसके लिए n+l की वैल्यू मतलब n+l करने के बाद जिसके लिए वैल्यू कम मिलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन को कहाँ क्या करते हैं हम लोग, पहले फिलअप किया जाता है। लेकिन जिसके लिए n+l की वैल्यू कम मिलेगा उसकी एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है, मिनिमम होती है। जैसे ध्यान देंगे यहाँ पे n और l की वैल्यू निकालना है, इसमें चेक करेंगे इस 2s में n की वैल्यू कितना है और l की वैल्यू कितना है। n की वैल्यू हम लोग कैसे देखना बताते, कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो याद रखेंगे इस सबसेल के पहले, इसके पहले जो भी कोएफिशिएंट दिखाई देगा, जो भी कोएफिशिएंट दिखाई देगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, n। तो यहाँ पे इस एस के पहले कितना कोएफिशिएंट है, 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। एल की वैल्यू कितना होगा तो हमने बोला भी है कि अगर एस दिखाई देगा तो हम लोग एल की वैल्यू कितना रखते हैं, 0। यहाँ पे होगा 0। अब वैल्यू को पुट अप करेंगे n+l और n+l अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में 2+0 नेट आंसर कितना मिलेगा हमारा, 2। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, 3 है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे l की, d के लिए l की वैल्यू कितना होता है, 2। यहाँ पे अगर हम लोग n+l अप्लाई करेंगे देखेंगे 3+2 नेट कितना मिलेगा, 5। अब यहाँ पे याद रखेंगे इसके लिए याद रखेंगे 2s के लिए n+l 2, 3D के लिए n+l 5। इन दोनों में लोअर वैल्यू कम है, इन दोनों में से, इसलिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को पहले फिलअप करेंगे, कहाँ पे फिलअप करेंगे, 2s में एंड आफ्टर देन 3D। मतलब हम बोल सकते हैं कि 2s और 3D में, 2s एंड 3D में एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, तो याद रखेंगे 3D की एनर्जी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 2s। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया 3s और 4d। 3s और 4d में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहले किया जाएगा, तो याद रखेंगे जैसे यहाँ पे n+l, यहाँ पे n की वैल्यू लिखेंगे कितना मिलेगा, 3। l की वैल्यू s के लिए कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे अगर हम लोग n+l अगर अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है, नेट आंसर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, 4, l की वैल्यू d है, d के लिए 2 और n+l अप्लाई करेंगे तो 4+2 नेट कितना मिलेगा, 6। इन दोनों में वैल्यू मिनिमम किसका है, 3s का। तो हम बोल सकते हैं 3s की एनर्जी लोअर होगा एज कम्पेयर टू d। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप किया जाएगा, पहले 3s में एंड आफ्टर देन 3d में फिलअप किया जाएगा। कोई दिक्कत इसमें आगे ध्यान नहीं। तीसरा एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 3D एंड 4s है। अब 3D और 4s में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिलअप किया जाएगा, इसके लिए भी हम लोग निकालेंगे n की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3, l की वैल्यू d है तो d के लिए l की वैल्यू 2। हम लोग अप्लाई करेंगे n+l
एन की वैल्यू कितना है 3 और एल की वैल्यू 2, नेट आंसर कितना मिलेगा 5। सेम इसके लिए एन की वैल्यू देखेंगे तो एन की वैल्यू कितना है 4। इस यस के लिए एल की वैल्यू, इस यस के लिए एल की वैल्यू हमने बोला था कि एस के लिए एल की वैल्यू कितना होता है 0। अब हम लोग यहाँ पे एन प्लस एल अप्लाई करेंगे तो देखेंगे 4 प्लस 0, नेट आंसर कितना मिलेगा हमारा 4 मिलेगा। आगे देखेंगे 3D और 4S, इसका देखेंगे 3D की वैल्यू जो मिला है एन प्लस एल 5, 4S के लिए कितना मिला है 4 मिला है। इन दोनों वैल्यू मिनिमम किसका है, यही तो है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 4S की एनर्जी मिनिमम होगा एज कम्पेयर टू 3D। इसलिए इलेक्ट्रॉन को पहले कहाँ फिलअप करेंगे 4S में एंड आफ्टर देन 3D। लास्ट एग्जाम्पल 3D एंड 4D। 3D और 4D में इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे फिलअप किया जाएगा तो याद रखेंगे यहाँ पे एन प्लस एल, एन की वैल्यू कितना होगा 3, डायरेक्ट लिखे जाओ एन प्लस एल, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग एन प्लस एल। इस 3D के लिए एन की वैल्यू कितना है 3 और एल की वैल्यू डी के लिए, एल की वैल्यू डी के लिए कितना है 2। नेट आंसर कितना मिलेगा, नेट आंसर कितना मिलेगा तो याद रखेंगे 5 होगा। सेम अगर हम लोग 4P की हम बात कर रहे हैं, 4P में एन की वैल्यू कितना है 4 और प्लस एल की वैल्यू पी के लिए, पी के लिए एल की वैल्यू कितना है 1 है, कितना मिल जाएगा ऐड करेंगे 5। अब देखेंगे दोनों वैल्यू क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, और हमने बोला क्या था कि दोनों वैल्यू में से एन प्लस एल करें जिसके लिए वैल्यू कम मिलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करते हैं। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन आ चुका है कि यहाँ पे ये दोनों एन प्लस एल की वैल्यू क्या है इक्वल है। उस कंडीशन को क्या चेक करते हैं जिसके लिए एन की वैल्यू मिनिमम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं पहले फिलअप किया जाता है। तो 3D एंड 4D में इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करेंगे हम पहले 3D में, मतलब कि 3D की एनर्जी 4P से क्या होगा मिनिमम होगा, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को पहले कहाँ फिलअप करेंगे क्या रखेंगे 3D में। देखें तो इस पूरे एन प्लस एल के द्वारा याद रखेंगे जिसके लिए एन प्लस एल एडिशन करने के बाद एन प्लस एल एडिशन करना जिसके लिए वैल्यू मिनिमम मिलेगा उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं पहले फिलअप करते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है मिनिमम होती है कम होती है। लेकिन जिसके लिए एन प्लस एल एडिशन करने के बाद अगर दोनों ही वैल्यू सेम आ जाएगा तो उस कंडीशन हम लोग चेक करेंगे स्मॉल एन की वैल्यू, और जिसके लिए एन को ऊपर मिलेगा उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं पहले इकट्ठा करते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है मिनिमम होती है। इसी से रिलेटेड एक नए और टॉपिक को हम डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर, क्या पढ़ते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर दे रहे हैं, देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है पढ़े भी होंगे। उसी को हम लोग डिफरेंट मेथड से हम यूज़ करेंगे, शॉर्ट मेथड से, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है तो याद रखेंगे बॉन्ड ऑर्डर